make education technology easy for you. अस्सलामुअलैकुम विद अ न्यू एपिसोड। मैं आपका होस्ट निसार अहमद। आज हम एक और नए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम आज आए हैं, जो इसमें हम कोशिश करेंगे इस ट्यूटोरियल को समझें और इसको अप्लाई भी करें अपने फील्ड में। इसका रिलेशन जो आज की वीडियो का है वो है बेसिकली आपके असेसमेंट की तरफ से। जब आप ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग कर रहे हैं तो आप किस तरह बच्चों को किन वे से आप किस टूल के साथ आप उनको असेस कर सकते हैं। तो असेसमेंट एक प्रोसेस होता है दैट इज़ यूज टू असेस द स्टूडेंट लर्निंग। हम जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स होते हैं उनको असेस करने के लिए हम वैरायटी ऑफ असेसमेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ उसके हमारे पास मेजर 3 पार्ट्स आते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल असेसमेंट टाइप्स, जो भी टीचर्स हैं दे आर वेरी फेमिलियर विद दैट कि असेसमेंट की डिफरेंट टाइप्स होती है। फॉर एग्जांपल डायग्नोस्टिक असेसमेंट व्हिच वी आर गोइंग टू कंडक्ट एट द period to assess the student period knowledge. Then second one is that during the teaching process, during your semester you are going to conduct a teaching learning process, that is assessment is called the formative assessment, ongoing assessment. Third is basically is called the summative assessment. Summative assessment is that when you are going to complete your semester in our context of sin, that you are going to conduct exams, and that is actually called the summative assessment. तो अब ये जब हमारे पास एक ऑनलाइन सिस्टम आ गया है तो हम जब तक ये हमारे 2-3-4 माह फॉर एग्जांपल या पूरा सेमेस्टर जो है हमारे पास, तो इसमें हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए किस तरह कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और इजीली हम किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन एप्लीकेशन है गूगल की, दैट इज़ एक्चुअली यूज एज अ गूगल फॉर्म्स के नाम से। तो उसको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट तरीके की ऐसा जो है टेस्ट पेपर्स आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सिन टेक्स्ट बुक सिन बोर्ड जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम पेपर्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें एमसीक्यूज़ आते हैं, फिर एमसीक्यूज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं और उसकी मार्किंग्स होती हैं 10-12 एमसीक्यूज़ होते हैं जो आई नो। देन सीआरक्यूज़ आर कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस होते हैं जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, विद इन 1 or 2 लाइन हमें उसका आंसर्स देने होते हैं। थर्ड इज आई थिंक ईआरक्यूज़, एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस, दैट इज ऐसे क्वेश्चंस जस्ट लाइक मोर देन जस्ट लाइक ह्यूज नंबर ऑफ वर्ड्स उसमें आप इंक्लूड करते हैं। तो ये 3 तरह के आपके पास होते हैं। तो या इवन दो हमारे पास डिफरेंट असेसमेंट टेक्निक्स फॉर्मेटिव के लिए ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट आंसर्स एंड मैचिंग, देयर आर सो मेनी टाइप्स ना that we are using particularly in during the formative assessment techniques also. So अब ये MCQs, CRQs, ERQs ये हम किस तरह जो है ऑनलाइन पैटर्न में कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज़ गूगल फॉर्म्स। उसको आप यूज़ करें, गूगल फॉर्म्स के अंदर पेपर सबमिट करें, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, साइंस का हो, सोशल स्टडी का, पाकिस्तान स्टडीज़ का, या समथिंग सिंधी, इफ़ यू आर गोइंग टू इंक्लूड इंग्लिश लैंग्वेजेस के बारे में है। आप ऐसे क्वेश्चंस हैं जस्ट लाइक ऐसे क्वेश्चन इज राइट अ लेटर टू योर फादर टू टेल हिम अबाउट योर ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, तो उसके बारे में आप बताना चाहते हैं। तो दिस इज वन टाइप ऑफ द ERQ क्वेश्चंस। MCQs आर योर दैट यू हैव द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वन आंसर शुड बी द करेक्ट आंसर, उसके ऊपर ये MCQs होते हैं हमारे पास। तो ये सब जो है पॉसिबल है हमारे पास कि इसमें गूगल फॉर्म्स के अंदर जो है हमारे पास। सो लेट्स स्टार्ट कि हम गूगल फॉर्म्स को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, आप इसको यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको कोई सजेशंस लेनी है कोई भी चीज़, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको और ज़्यादा वीडियोस और इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स मूव टू द गूगल फॉर्म्स। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं गूगल फॉर्म्स के थ्रू। तो आप उसी ईमेल के अंदर जहाँ पे आप इवन दो इस फॉर्म को आप पेपर को असेसमेंट जो हम बनाने जा रहे हैं इसको आप इजीली यू कैन कनेक्ट विद द गूगल क्लासरूम, या इवन दो कहीं पे भी आप इसको किसी तरह भी व्हाट्सएप के थ्रू कहीं पे भी फ्लोट करना चाहते हैं तो इस गूगल फॉर्म्स के थ्रू आप इजीली डाटा कलेक्ट कर सकते हैं अपने पेपर्स को। तो पहले तो आए इसको आप गूगल ड्राइव में जाते हैं, यहाँ से आप नीचे मोर करें और क्लिक करें गूगल फॉर्म्स के अंदर। अब जस्ट इसके जो मेन डैशबोर्ड है गूगल फॉर्म्स का उसको हम समझते हैं कि इसको हमने एग्ज़ाम पेपर्स ले रहे हैं मैथमेटिक्स का, तो इसको हम डेमो एग्ज़ाम टेस्ट
मैथमेटिक्स। ये हमने इसको एक टाइटल दे दिया। चलिए अब यहाँ से आप इसको जो है इसके कलरिंग या जो भी आप इसको सेट करना चाहते हैं पैटर्न, वो आप यहाँ से यू कैन, अगर आप इमेज सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इमेज को भी यू कैन ईजीली सेट। तो वर्क एंड स्कूल्स में हम जाके कोई भी एक टेम्पलेट हम यहाँ से सेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक हेडर भी वहाँ पे अटैच हो गया। तो ये हमारे पास एक थीम, बैकग्राउंड आप जो भी रखना चाहते हैं इसका, वो यू कैन इजीली पुट द बैकग्राउंड, बेसिक फ़ॉन्ट स्टाइल। तो ये हमने बेसिक सेटिंग कर ली। क्लियर। तो ये हमारे पास यहाँ से कस्टमाइज थीम करने के लिए, अगर आप इसको प्रीव्यू करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं कि आपका एग्जाम पेपर किस तरह लुक देगा। उसके बाद हमारे पास ये कुछ सेटिंग का बटन है। सेटिंग के लिए ये अंडरस्टैंड करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू कलेक्ट द ईमेल एड्रेसेस फॉर रिस्पॉन्सेस के किन बच्चों ने दिए, तो उसको आप कलेक्ट के रेसिपेंट की आप कर दें। उसके बाद रिक्वायर साइन इन लिमिट, एक मरतबा वो जो ईमेल आप रजिस्टर्ड करें, क्या वो एक ही मरतबा आपको जब वो रिस्पॉन्सेस कर जवाब दे या मल्टीपल टाइम, तो एक ही मरतबा आप उसको रिस्पॉन्ड करें। अच्छा, रिस्पॉन्डेंट जो है एडिट कर सकता है आफ्टर एडिट सबमिट, यस और नो, तो आप इसको करें। समरी, चार्ट्स एंड टेक्स्ट सोर्सेज आप देना चाहते हैं या नहीं, तो वो आप इसको चेक बॉक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन एक है, आप प्रोग्रेस शो करना चाहते हैं, यस इफ़ यू वांट टू शो द प्रोग्रेस के कितना % उसने एग्जाम्स को कबल किया। अगर मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं और क्वेश्चंस को आप शफलिंग करना चाहते हैं, तो आप हर स्टूडेंट के बाद डिफरेंट साइज़ का होगा, वो शफल कर सकते हैं आप इसको। उसके बाद क्विजेस हैं यहाँ पे कि अगर आप मेक दिस क्विज, तो इसको रिलीज ग्रेड, अगर आप बच्चों को MCQs टेस्ट दे रहे हैं और आप चाहते हैं इनको रिजल्ट वहीं भी पता चल जाए, तो आप इमीडिएटली आफ्टर ई सबमिशन, अगर आप उसमें कोई शॉर्ट क्वेश्चंस और जो है वो फॉर एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए या ERQ क्वेश्चंस हैं, तो उसको इमीडिएटली आप मार्किंग नहीं कर सकते। तो उसका कोई भी हम तो उसको असेस करके फिर आप रिव्यू करके देना चाहते हैं, तो उसकी मार्किंग करना चाहते हैं, तो आप वहाँ से लेटर आफ्टर मैक वहाँ से रिव्यू करके उसको पेपर, यहाँ इमीडिएटली सिर्फ MCQs हैं आपके 1 मार्क का है और 10 MCQs हैं, 20 MCQs हैं, तो वो इमीडिएटली उनको रिजल्ट का भी पता चल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे उनको किस तरह के रिस्पोंडेंट कैन सी द मिक्स क्वेश्चंस, करेक्ट क्वेश्चंस, पॉइंट वैल्यूज़, किस तरह के वो रिस्पोंडेंट कैन सी दैट के उसको ये सब चीज़ें होनी चाहिए। वो मिक्स क्वेश्चंस भी देखें, करेक्ट देख लें और पॉइंट वैल्यूज़ भी देख लेंगे वहाँ पे कितनी जो हैं। ठीक है। सो आप इसको फ़िलहाल हम जो है ऑफ कर लेते हैं। तो ये हमने सेटिंग, जनरल सेटिंग कर दी। उसके बाद हमने ये यहाँ पे जब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कुछ जो है एग्जाम मॉडल पेपर्स हैं बोर्ड के, तो इसी तरह जैसे आपके पास का रोल नंबर होगा, स्टूडेंट नेम का, सेंटर नंबर, सेंटर या स्कूल नेम, सेमी स्कूल, जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हैं। सेक्शंस होंगे आपके पास कि कितना टाइम रिकॉर्ड होगा, कितनी मार्क्स होंगे, MCQs जिस तरह आप जो है पहले मैथमेटिक्स के फिर रोल नंबर, ग्रेड वाइज असेसमेंट आप करना चाहते हैं। ये आपके पास डिफरेंट मॉडल पेपर्स हैं हमारे पास। तो इसी तरह हमारे पास कुछ जो है डिफरेंट लेवल्स, रूम्स के लेवल्स के हिसाब से जो है वो पेपर सेट किए जाते हैं। तो नेक्स्ट होगा कि हम फिर उसके बाद हमारे पास छोटे से CRQs क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। तो इसी तरह जो है हम ये डिफरेंट तरीके के पेपर्स जो है सेट कर सकते हैं या असेसमेंट कर सकते हैं बच्चों को। तो ये कुछ मॉडल पेपर्स थे जो हमने दिखाया मैंने। इसको हम इजीली वी कैन कवर कि हम इसको इजीली बना। Keep watching our channel. Don't forget to subscribe our channel and press bell icon for more videos. This tutorial is continue in another video. Thank you for watching our videos. If you have any query or suggestion, write down in comment box. Keep watching our videos. This course will help you in designing online teaching curriculum and with the tools and knowledge needed to work in the field of online education and use technologies such as mobile apps and video conferencing within the learning environment. Don't forget to subscribe our channel for more lectures and training sessions.